नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश व राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ। खबरा प्रदेश की। देश में कोरोना वायरस की संख्या में बढ़ोतरी चौंकाने वाली है। दिल्ली एम्स के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया के अनुसार भारत में मई के आखिरी या जून के पहले सप्ताह में कोरोना चरम पर पहुंच सकता है। लॉकडाउन के कारण अभी मरीज बढ़ने की दर कम रही है। खाली समय दुनिया के 13 देशों में फंसे भारतीयों में से करीब 15,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। सरकार ने बताया कि वंदे भारत मिशन 7 मई से 13 मई तक चलेगा। इस दौरान 64 विमान भेजे जाएंगे। लौटने वालों को आने से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा तथा किराया भी खुद को देना होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में सीबीएसई की कक्षा 10वीं की बची परीक्षाएं नहीं होगी, जबकि 12वीं की बची परीक्षाओं पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने मंगलवार को छात्रों से ऑनलाइन चर्चा में यह जानकारी दी। उन्होंने लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 18 से 23 जुलाई तक होगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 26 जुलाई को होगी। जेईई एडवांस अगस्त में होगा। देश में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 121 लोगों ने दम तोड़ा। 3,318 नए मरीज भी मिले हैं। अब तक कुल 49,336 संक्रमित हो गए हैं। एसएमएस अस्पताल जयपुर में 3.5 माह पहले किए गए पहले हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीज की मौत हो गई। वामनवास निवासी विशाल किसी भी सरकारी अस्पताल का पहला हार्ट लगाया गया था। तबीयत खराब होने पर विशाल को एसएमएस अस्पताल जयपुर लाया गया, लेकिन हर दिन तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। 5 से 11 वर्ष की उम्र के करीब 7.01 करोड़ बच्चे देश में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। यह संख्या देश के कुल 50.4 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की करीब 14% है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक एक्टिव यूजर्स में से 70% रोज नेट इस्तेमाल करते हैं। गांवों में नेट यूजर्स की संख्या 3 करोड़ है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी फिर से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। समिति का अध्यक्ष विपक्ष का ही होता है। राजस्थान में कोरोना वायरस के लिए अच्छी खबर कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 2 कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया था, जिसमें 100% सफलता मिली है। दोनों ही मरीज अब स्वस्थ हो गए हैं। उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का सफल इलाज करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल बन गया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को छुड़ाते हुए शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी पल्लवी और भाई पीयूष शर्मा ने मुखाग्नि दी। इससे पहले पत्नी और 11 साल की बेटी तमन्ना ने उन्हें सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी। चेहरे पर गर्व के भाव लिए उन्होंने कहा कि आशुतोष के बलिदान पर वह आंसू नहीं बहाएगी, और उन्होंने ऐसा किया भी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी कर्नल आशुतोष शर्मा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भारत के 3 वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट को दुनिया में पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार मिला है। इनमें चनी के नाम से प्रख्यात कंवल आनंद और उनके सहयोगी मुख्तार खान और डार यासीन है। तीनों जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, जो एसोसिएट प्रेस से जुड़े हैं। इन्हें पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बंद के दौरान सराहनीय फीचर फोटोग्राफी में सम्मानित किया गया है। प्राइज उन समाचार संगठनों को मिले हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार, कानून प्रवर्तन जैसे मुद्दों को उजागर किया है। केंद्र ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, लेकिन इससे खुदरा दामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने से यह वृद्धि क्रूड के दामों पर की गई है। लॉकडाउन के कारण घरेलू हवाई यात्राओं को फिर से शुरू करने के लिए देश के विभिन्न एयरपोर्ट तैयारियों में जुट गए हैं। हवाई यात्रा से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से इस सेक्टर को सबसे संवेदनशील माना जा रहा है। इसके अंतर्गत एयरपोर्ट के उन पॉइंट्स की पहचान की गई है जहां पर एयरपोर्ट कर्मी, यात्री और उनसे जुड़ी चीजें एक दूसरे के संपर्क में आती है। इससे उनको इन्फेक्ट करने के साथ ही कोरोना वायरस काफी हद तक बचा जा सकता है। एसएमएस अस्पताल जयपुर में डॉक्टर राजेश शर्मा नए अधीक्षक होंगे। मौजूदा अधीक्षक डॉक्टर बीएस मीणा का 3 साल का
कार्यकाल सोमवार को पूरा होने के बाद शर्मा को ये जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर राजेश शर्मा एनेस्थीसिया विभाग के वरिष्ठ आचार्य हैं। कोविड-19 के चलते मौसमी बीमारियों और अन्य वायरस के लिए रेस्पिरेटरी और यूनानी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में अलग से स्पेशल फीवर ओपीडी खुलेगी। दुनिया भर के 200 देशों में आधारित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 13,600 से अधिक विश्वविद्यालय और कॉलेजों की समीक्षा की रैंकिंग करने वाली संस्था यूनी रैंकिंग में भारत के 877 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। नया रायपुर स्थित आईटीएम विश्वविद्यालय को सर्वोत्कृष्ट 2 विश्वविद्यालय की श्रेणी में 85वां स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों में आईटीएम विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है। कोरोना रोकथाम और कोरोना वायरस से लोगों से अलग करने के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु को जिले में मंगलवार तक 10 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया। यह जिले की जनसंख्या का 15% से ज्यादा भाग है। फोर्टिस के शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कौशल ने 15 दिन के बच्चे की दुर्लभ सफल आर्टियन स्विच सर्जरी की। सर्जरी डॉक्टर कौशल ने नया आविष्कार कर एक नया आयाम स्थापित किया है। नेक से 1 ग्रेड प्राप्त मानसरोवर के परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस को अब शिक्षा पत्रिका एजुकेशन वर्ल्ड ने वार्षिक सर्वेक्षण में भी देश में 40वीं रैंक दी गई है। दावा है कि राजस्थान में कॉलेज पहले नंबर पर रहा है। महाराष्ट्र में फंसे राजस्थान के श्रमिकों को मंगलवार को जयपुर लाया गया। 1194 श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन से जयपुर लाया गया है। उधर रोडवेज की करीब 50 बसों से श्रमिकों को जयपुर जंक्शन से नागौर, पाली, सिरोही, जालोर, कोटा आदि विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया। सब्जी बेचने वाले में कोरोना फैलाकर भी कोरोना संक्रमण होने से हर जगह चिंता हो गई है। इसलिए निगम के साथ मिलकर चुनिंदा ठेला कर्मियों द्वारा ही कॉलोनी में सब्जियां बेचने की योजना बनाई गई है। ठेला कर्मियों को बतौर लाइसेंस नीले पीले रंग की कैप दी जाएगी। जोन स्तर पर दी जाने वाली कैप को पहनकर ठेला कर्मी सब्जी बेच सकेंगे। बिना कैप सब्जी बेचने वालों पर प्रशासन और निगम पुलिस के साथ मिलकर लॉकडाउन के उल्लंघन में कार्रवाई करेंगे। ठेला जब्त किया जाएगा। हेरिटेज निगम व ग्रेटर निगम के 1-2 जून से 1100 ठेला कर्मियों को सब्जी बेचने के लिए कैप वितरित की जाएगी। राजस्थान से बाहर कामकाज के लिए गए लोगों में से लगभग 10 लाख प्रवासी राजस्थान वापस घर लौटना चाहते हैं। राजस्थान में कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम के लिए राजस्थान में एडवांस प्लानिंग सभी जिलों में 500 से 1000 बेड की क्षमता वाले कोविड-19 सेंटर बनाए जाएंगे। राजस्थान में एलडीसी भर्ती 2018 की रिजर्व सूची में से अब बैकलॉग के 1588 पद और भरे जाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि एलडीसी भर्ती 2018 की रिजर्व सूची में से एससी एसटी के बैकलॉग के 1588 पद भरने के लिए चयनितों की सूची उपलब्ध कराई जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।